नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत में शायद अब उतनी तेजी से सड़कें, पुल और इमारतें नहीं टूटती जितनी तेजी से राजनीतिक दल टूट रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही कहानी दोहराती नजर आ रही है जिसने 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब बगावत विधायकों के स्तर पर हुई थी और अब निशाने पर सांसद हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी एक बार फिर अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा में पार्टी के 9 सांसदों में से 6 सांसदों ने अलग रास्ता चुनने की तैयारी कर ली है और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर अलग गुट या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश भी कर दी है। क्या है पूरा मामला? बुधवार को दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब खबरें सामने आने लगीं कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इन सांसदों में नागेश पाटिल, आष्टीकर और संजय दीना पाटिल के नाम भी चर्चा में हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा चल रही थी। दावा किया जा रहा था कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को शिंदे गुट में शामिल कराने की कोशिशें चल रही हैं। जैसे ही बगावत की खबरें सामने आईं, उद्धव ठाकरे और पार्टी नेतृत्व सक्रिय हो गया। पार्टी ने दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुला ली और सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने साफ कहा है कि जो सांसद पार्टी की बैठक में नहीं आएगा उनके खिलाफ कानूनी और संसदीय कार्यवाही की जा सकती है। उनका कहना है कि सभी सांसद उद्धव ठाकरे और पार्टी के चुनाव चिन्ह के नाम पर चुने गए हैं, इसलिए उन्हें पार्टी के साथ विश्वासघात करने का अधिकार नहीं है। बगावत की आशंका के बीच शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि किसी भी सांसद के अलग गुट या विलय संबंधी दावे को मान्यता न दी जाए। सावंत ने अपने पत्र में कहा है कि शिवसेना की वास्तविक पहचान और अधिकार का मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी नए दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय राउत ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। इसे संभावित टूट को रोकने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप संजय राउत ने लगाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राउत ने एक दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया है। राउत के अनुसार प्रत्येक सांसद के लिए 50 करोड़ रुपए की डील तय की गई है। 15 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में देने की बात की जा रही है। सांसदों को दिल्ली लाने के लिए चार्टर्ड विमान लाए गए हैं। पूरे अभियान को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है। हालांकि इन दावों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक दस्तावेज या स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है, इसलिए इन्हें फिलहाल राजनीतिक आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है। राउत की विवादित भाषा भी चर्चाओं में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कथित बागी सांसदों के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें बेईमान बताते हुए कहा है कि बेईमान उनके खून में है। बाद में विवाद बढ़ने पर राउत ने सफाई दी कि मराठी की बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जाता है। यह पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति को जून 2022 की याद दिला रहा है। 4 साल पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक शिवसेना से अलग हो गए थे। उस बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिला। उद्धव ठाकरे को नया संगठन और नया चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ना पड़ा। अब यदि सांसदों की यह बगावत पूरी तरह सफल होती है तो इसे उद्धव ठाकरे के लिए 2022 के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ 6 सांसदों की नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने संगठन और जनाधार को लगातार हो रही टूट के बावजूद बचा पाएंगे। 2022 में विधायक गए, फिर कई नगर सेवक गए, फिर कई स्थानीय नेता गए। अब यदि सांसद भी चले जाते हैं तो लोकसभा में शिवसेना यूबीटी का प्रभाव काफ़ी सीमित हो सकता है।
दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से और मजबूत स्थिति में पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 4 वर्षों में बार बार एक ही दृश्य दिखाई देता है। पहले विधायक टूटे, फिर नेता टूटे, फिर सांसद टूट रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से आगे बढ़कर केवल संख्या, सत्ता और राजनीतिक प्रबंधन का खेल बनती जा रही है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लगता है कि सरकारें और पार्टियां हर कुछ महीनों में नए सिरे से बन और बिगड़ रही हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।